हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 1। पाठ का नाम है बर्दे। यह जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है यह न्यू है 2023-24 सत्र की। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो हैं 8th ग्रेड का सॉल्यूशन ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए पाठ का नाम है बर्दे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कहा गया है कि बर्दे बीणा वादनी बर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखो बच्चों, जब एक या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि यहाँ भी वाह आ रहा है, यहाँ भी वाह, यहाँ भी वाह और यहाँ भी वाह। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अमीय। बीणा वादनी किसे कहा गया है। तो सरस्वती माता जी को बीणा वादनी कहा गया है। कवि किसे जगमग करने की बात कर रहा है। तो जो कवि है वो संसार को जगमग करने की बात कर रहा है। कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। तो कवि भारतवर्ष में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है नव नव से कवि का क्या आशय है। तो देखो इसमें कहा गया है कि नव नव का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। नेक्स्ट है कि बर्दे कविता में बीणा वादनी किसे कहा गया है। तो बर्दे कविता में बीणा वादनी माँ सरस्वती जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग कर दे। इसका आपको बताना है। तो देखो बच्चों, मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दो, उनके हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति का झरना बहा दो, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर प्रकाशमय कर दो। यही जो है इसका आशय है। नेक्स्ट है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। इसमें उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द आपको लिखना है। तो उपमेय हो जाएगा क्या, नवजात शिशु के चरण। ठीक है, उपमान हो जाएगा कमल, साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर, वाचक शब्द हो जाएगा समान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आकाश के 3 पर्यायवाची। तो आकाश के 3 पर्यायवाची हो जाएंगे नभ, गगन और अंबर। और बाकी आप इसके जो वाक्य में प्रयोग है उसको आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, या फिर जो जैसे मैंने लिखे हैं उनको भी आप उस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या फिर तुलना की जाती है, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो देखो, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए भारतवर्ष में अज्ञानता का नाश और ज्ञान रूपी प्रकाश स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के वर्ष के लोगों में धर्म जाति का भेद खत्म हो एवं सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आखिरी है ये कि बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखो, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश के नए पक्षी यानी कवि के समाज को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नए छंद, गाने के लिए नए कंठ और बादल के समान अच्छे अच्छे गंभीर स्वर प्रदान कर दे, साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सकें। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, टेक केयर।